नमस्कार। आज हम एक ऐसे खुफिया मिशन की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने अगर काम कर दिया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े मुजरिम दाऊद इब्राहिम को सीधे कराची में उसके अपने गढ़ से पकड़ लाने की एक बेहद दिलेर कोशिश की। तो चलिए सीधे चलते हैं उसी पल में। सोचिए, साल है 1994, एक सर्द रात और जगह कराची, पाकिस्तान। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक छोटी सी टीम थी जो अपनी सांसें रोके हुए थी, एक ऐसे मिशन पर जो सब कुछ बदल सकता था। और ठीक तभी वायरलेस पर एक आवाज आती है, बस एक फुसफुसाहट जो उस पल के सारे तनाव को बयां कर देती है। सब कुछ दांव पर लगा था। ये वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन इस पल तक कहानी पहुंची कैसे, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, ये जो लम्हा था, ये मिशन का क्लाइमैक्स था। लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। इसकी कहानी तो 1 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो चलिए इस पूरे ऑपरेशन की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 1994 की इस रात को जो कुछ भी हुआ, उसे ठीक से समझने के लिए हमें ठीक 1 साल पीछे चलना होगा, उस घटना की तरफ जिसने इस पूरे मिशन की, कह सकते हैं, नींव रखी थी। तो सब कुछ शुरू हुआ 1993 के मुंबई सीरियल बॉम्ब धमाकों से। ये एक ऐसा हमला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और भारत की खुफिया एजेंसियों को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। इन हमलों की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। 250 से ज्यादा जानें चली गईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, आप जानते हैं, ये एक ऐसा जख्म था जो पूरे देश को लगा था। और इसी जख्म ने इस मिशन की आग को और भड़का दिया। जब जांच शुरू हुई तो बहुत जल्दी तस्वीर साफ होने लगी। सारे के सारे सुराग, हर एक कड़ी सिर्फ एक ही नाम की तरफ इशारा कर रही थी, दाऊद इब्राहिम। और बस उसी पल से वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दाऊद सिर्फ कहीं छिप नहीं रहा था, नहीं, उसे तो सरहद पार पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिली हुई थी। वो अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक कीमती एसेट बन चुका था। तो अब ये शिकार एक बहुत ही पेचीदा इंटेलिजेंस गेम में तब्दील हो गया था। और यहीं से कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है। नई दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसे मिशन की प्लानिंग हो रही थी जिसे कभी भी आधिकारिक तौर पर मानना ही नहीं था। इसे कहते हैं डिनायबल ऑपरेशन। मतलब बहुत सीधा था। अगर मिशन के दौरान कुछ भी गलत हो गया, जरा सी भी चूक हुई, तो सरकार साफ कह देगी, हम इस मिशन के बारे में कुछ नहीं जानते। टीम बिल्कुल अकेली थी, अपने दम पर। इस छोटी सी चुनिंदा टीम के लिए दांव पर सब कुछ लगा था। बहुत ऊंचे थे दांव। अगर वो कामयाब हो जाते तो हीरो कहलाते, इतिहास बना देते। लेकिन अगर नाकाम होते या पकड़े जाते तो उनका अपना देश ही उन्हें पहचानने से इनकार कर देता। और इस लगभग नामुमकिन काम को करने के लिए कितने लोग चुने गए? सिर्फ 6। एक छोटी, बेहद काबिल टीम जो दुश्मन के इलाके में घुसने वाली थी। तो अब कहानी पहुंचती है कराची। जमीन पर इंटेलिजेंस जुटाने का दौर शुरू होता है। इसे आप एक शतरंज की बिसात की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ थी ये टीम और दूसरी तरफ दाऊद। हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी थी। दाऊद को हाथ लगाना लगभग नामुमकिन था। उसकी सिक्योरिटी किसी किले से कम नहीं थी। सोचिए, हर 48 घंटे में वो अपना ठिकाना बदल देता। जब भी बाहर निकलता तो 8 गाड़ियों के काफिले में जो पूरी तरह हथियारों से लैस होती थीं। और तो और उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सीधी सुरक्षा भी मिली हुई थी। महीनों तक नजर रखने के बाद टीम के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी। उन्होंने एक पैटर्न पकड़ा, एक ऐसी साप्ताहिक प्राइवेट मीटिंग जहां दाऊद की सिक्योरिटी कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाती थी। बस यही वो मौका था जिसका इंतजार था। और अब हम वापस आ गए हैं ऑपरेशन वाली रात पर। टीम अपनी जगह पर है, प्लान को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रही है। और हर एक सेकंड के साथ धड़कनें तेज हो रही हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी टीम लीडर को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। टारगेट का काफिला उस रास्ते पर नहीं है जिस पर उसे होना चाहिए था। वो रास्ता बदल चुका है। ये शक का पहला पल था। और फिर वो सच सामने आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दाऊद उस काफिले में था ही नहीं, कभी नहीं। ये पूरा का पूरा सेटअप एक जाल था, एक छलावा
जो भारतीय टीम को फंसाने के लिए बिछाया गया था। बस एक पल में ये सीक्रेट मिशन जिंदा बचने की लड़ाई में बदल गया। जैसे ही धोखे का एहसास हुआ, चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी। टीम अब जाल में फंस चुकी थी। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर। इस नाकामयाब ऑपरेशन के बाद क्या हुआ और वो कौन से सवाल थे जो पीछे छूट गए। मिशन के बाद जब सब कुछ खंगाला गया तो सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर ये जानकारी लीक हुई कहाँ से? क्या टीम के अंदर ही कोई डबल एजेंट था या फिर ये कोई बहुत बड़े लेवल की इंटेलिजेंस चूक थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है। और इस नाकामयाब कोशिश का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि दाऊद की सिक्योरिटी पहले से भी कई गुना ज़्यादा सख्त हो गई। वो एक साया बन गया, एक ऐसा साया जो दिखता तो है पर पकड़ा नहीं जा सकता। और ये कहानी यहाँ इस एक ताकतवर सोच के साथ खत्म होती है कि इंटेलिजेंस की दुनिया में जीत हमेशा नजर आए जरूरी नहीं, और हार को कभी माना नहीं जाता। और ये अधूरा मिशन शायद आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी है।